नंबर की मैं बात करने जा रहा हूँ ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन, वो है ड्राइवर 3 कंडक्टर 6, मतलब मूलांक 3 और भाग्यांक 6। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर समय कंट्रोवर्शियल रहा है, विवादों से घिरा रहा है क्योंकि ये एंटी नंबर्स है। मगर इसमें बहुत सारी पेचीदगी जो है वो कोई समझ नहीं पाया। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है कि एंटी कॉम्बिनेशंस जब बनते हैं न्यूमरोलॉजी में तो वो उसके परिणाम भी देखने के लिए मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है, उसको समझना पड़ेगा। तो समझे कैसे? हम आज एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन किस तरीके से अपने भले के लिए भी काम करता है और उसके अगेंस्ट। तो आज जो मैंने एग्जांपल लिया है बहुत ही चर्चित चेहरा है, सब जानते हैं, वो है जेफ बेजोस। अमेज़न का नाम सबको पता ही। अमेज़न एक ऐसी कंपनी है जिसको मतलब पहचानने की जरूरत नहीं, अपने आप में उसने मार्केट में अपना एक बहुत बड़ा नाम क्रिएट किया हुआ है। और जो इसके संस्थापक है मिस्टर जेफ बेजोस, वो भी किसी चीज के लिए मोहताज नहीं है, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चित चेहरा है। अब इनका अपन डेट ऑफ बर्थ का जरा आकलन करते हैं तो आपको मैं 3 और 6 बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अब जैसे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जनवरी 1964, 12 जनवरी 1964। अब अगर अपन इसको सही तरीके से अगर आकलन करें तो इनका ड्राइवर आता है 3, कंडक्टर आता है 6। तो मैं स्क्रीन में सारी चीजें इसकी डिटेल्स जो है वो डाल रखा है मैंने, अब एक एक करके उसको नोटिस। अब इनका जो लोशो ग्रिड है इसमें जब अपन इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ड्राइवर, कंडक्टर और हुआ नंबर अगर तो इनका एक प्लेन पूरा है। इनके चार्ट में कोई भी राजू नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इनका पूरा प्लेन में से 492 जो प्लेन है वो पूरा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इनके इसमें मिसिंग नंबर्स कौन से? 5 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं, ठीक है ना। अब ये किस तरीके से इनको इतने उच्च लेवल तक पहुंचाया, जिसके चार्ट में 492 आ जाता है। 492 का आने का मतलब होता है मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन जो रहता है उनके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन रहता है। माइंड जो इनका रहता है बहुत शार्प रहता है, टेक्निकल माइंड रहता है। 492 जिनका भी आ जाता है उनके बर्थ चार्ट में आ जाता है, ये आप अपने आम जीवन में भी देख सकते हैं, इनको टेक्निकल एक्सपर्टीज रहती है। इधर उन्होंने इंजीनियरिंग के फील्ड में डिप्लोमा किया होगा या तो बीटेक किया होगा, कोई भी सेक्टर हो, चाहे आईटी हो चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी इंजीनियरिंग हो, अगर उन्होंने वो इंजीनियर किया है और उस फील्ड में अगर वो सक्सेसफुल हैं तो 492 का प्लेन जरूर उनका पूरा। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं 49। ये वो बंदे होते हैं जो लीग से हटकर सोच सकते। 492 प्लेन, बार बार बोल रहा हूँ, 492 प्लेन जिनके पास रहता है ये लीग से हटकर सोचते हैं। आम जिंदगी में आम लोग जिस तरीके से बिहेव और सोचते हैं उस तरीके से थोड़ा डिफरेंट सोचने वाले बंदे रहे। अब इनके इसमें रिपीटिंग नंबर्स को अगर अपन देखेंगे तो आपको दिखेगा 99 2 बार है, 1 2 3 बार है और 6 2 बार है। अब इनकी खासियत क्या है? 1 जब 2 से ज्यादा अगर रिपीट होगा तो भी कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, बट ये इंट्रोवर्ट बना देता है। मतलब ये पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट भी नहीं रहते हैं, ये अपने हिसाब से अपनी बातें कम्युनिकेट करते हैं, मगर उन लोगों को ही कम्युनिकेट करते हैं जिनके बीच में इनको रहना पसंद है, पहला चीज। दूसरा जो है वो 2 बार 9 है। 2 बार 9 जो रहते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही कैरिंग होते हैं। कैरिंग किन के लिए होते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन रहते हैं, माने मानवता इनमें कूट कूट के भरी रहती है। 2 बार 6 इनके चार्ट में, तो ये फिर से जो है ये कैरिंग टुवर्ड्स फैमिली एंड किड्स। ये स्पेशली बोला गया है कि जिनके पास 2 बार 6 आ जाए ये बहुत ही ज्यादा कैरिंग होते हैं अपने बच्चों और फैमिली की। 2 बार 9 आ जाए तो वो वेरी इंटेलिजेंट रहते हैं, कभी कभी इगोस्टिक हो सकते हैं, बट वो रहते ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है। ये एक पहलू है।
अब अपन इनके नाम का टोटल, इनका नाम का टोटल जेफ बेजोस, जेफ का टोटल आता है 22, बेजोस का टोटल आता है 24। दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो आएगा 46। 4 और 6 को और सिंप्लीफाई करके टोटल करते तो आता है 1। 1 है राजा का नंबर। अगर 1 आपका नेम न्यूमरोलॉजी से 1 आ रहा है, दैट मीन्स, और वो आपके बर्थ चार्ट के साथ बेनिफिट है उसका, तो 101% जो भी फील्ड में आप हैं, जिस भी फील्ड को आपने, आपके इंटरेस्ट का फील्ड अगर आपने सेलेक्ट किया है, उसमें कामयाबी मिलना निश्चित। पहला चीज। दूसरा चीज, अमेजन। अमेजन का टोटल अगर आप लेंगे ना तो उसका टोटल आता है 25। ठीक है, अब मैंने आपको बर्थ चार्ट भी डाला हुआ है और उसमें 7 की प्लेसमेंट दी। इनके बर्थ चार्ट में 7 मिसिंग है, पर अमेजन के नाम से 7 आ गया है, तो उनका एक प्लेन पूरा हो रहा है। अब ये जो भी नेम न्यूमरोलॉजी से जो भी नंबर्स डिराइव होते हैं, ये बाहर से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनका वो एक प्लेन पूरा कर रहा है। अब 276 जो रहता है, वो अगर प्लेन पूरा होता है तो ये एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। दे आर बाउंड टू एक्ट, मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं ना, दे विल एक्ट। उस काम के लिए उसको जैसा भी करना है, उसको पूरा करने के लिए दे आर बाउंड टू एक्ट, वो एक्ट करेंगे ही करेंगे। उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस लेना है वो लेके ही रहेंगे। टफ डिसीजंस लेकर उस पर एक्ट करना बड़ी आसानी से आता है और ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लाइफ के प्रति बड़ी एक्साइटमेंट रहती कि लाइफ में बेहतर तरीके से हम जी सके और उस लाइफ को और कितना अच्छा कर सके, ये 276 की सबसे खास बात। अब 2 प्लेन पूरे हो रहे हैं इनके। पहली बात तो 492 और 276, ये 2 अनूठे प्लेन्स जो हैं, इनको कभी किसी राज्यों की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन्होंने अपने इन 2 प्लेन्स से की मदद से ही बहुत सारी चीजें अचीव की। ठीक है, अब इनका नाम मैंने पहले भी बताया, 1 पे आ रहा है, मतलब राजा की क्वालिटी है, अथॉरिटेटिव। दूसरा चीज, पाइनियर्स ऑफ देयर फील्ड। पाइनियर्स मतलब उन्होंने अपने आप में अमेजन को ऐसा स्थापित कर दिया है मार्केट में कि वो अपने आप में उस फील्ड में सबसे ज्यादा टॉप पे बैठे हुआ एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से हर तरह का सामान मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू उस साइट का वो ये है कि आपको हर तरीके का सामान मिलेगा, मतलब किसी भी वर्ग का इंसान, अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, उसको उसकी जरूरत की चीज अमेजन पे मिल जाएगी। 95-90% चांसेस रहते हैं मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं जाती। अब बात करते हैं कि भाई इनके दिक्कतें कहां से चालू, क्यों ये बुरा बनाता है, क्यों। 3 है देवगुरु का नंबर और 6 है शुक्राचार्य, मतलब दैत्यों के। अब ये दोनों एंटी है, बिल्कुल सही है, एंटी है, और इसका अपन को रिपरकशन देखने मिलता है, किसी न किसी सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा। अब 3 है एंटी 6 का। अब 3 अगर उसका मूलांक है तो 101% इसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? इसको जाना चाहिए टीचिंग, कंसल्टेंसी और दूसरे प्रोफेशंस में जाना चाहिए। 6 अगर है तो ये तो लग्जरी का नंबर है। लग्जरी किस पे जाएगा? लग्जरी जाएगा होटल इंडस्ट्री में जाएगा, शेयर बाजार में जाएगा, ऐसी किसी भी इंडस्ट्री में नहीं गए। तो इनको कामयाबी मिली, कैसे मिली? अब यहाँ पे 2 पहलू। 3 और 6 के लिए जो कॉमन नंबर्स, लकी नंबर्स रहते हैं, वो 2 ही नंबर्स हैं, 5 और 1। अगर आप 5 का प्रोफेशन करोगे तो भी कामयाब होंगे, 1 का करोगे तो भी कामयाब। अब इन्होंने कंप्यूटर का फील्ड चुना था और ये ऑनलाइन चीजों से जुड़ा हुआ चीज है, तो 5 का कहीं ना कहीं इसमें एक फैक्टर आ गया, क्योंकि 5 जो रहते हैं, 5 का जो प्रोफेशन जो रहता है, वो आप बड़े आराम पसंद बंदे रहते हैं और उनको क्या रहता है, बैलेंस क्रिएट करके चलना बड़ा पसंद रहता है। तो इसीलिए उनका फील्ड भी ऐसे ही क्रिएट हुआ और बिजनेस भी ऐसे ही क्रिएट हुआ कि उन्होंने शुरुआत में खूब मेहनत की, उसको स्थापित कर दिया। अब वो अपने एक ऑटो मोड में चल रहा है, लोग आते हैं दुनिया भर से और ऑर्डर करते हैं, सामान लेके जाते हैं, पर उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। उनकी टीम बकायदा काम कर रही है और वो भी काम कर, ठीक है। और वो ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब उनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। जो भी छोटे मोटे इनोवेशन चेंजेस लाने रहते हैं वो बीच बीच में लेके आते रहते हैं। तो अब देखना ये है कि भाई 3 और 6, अब क्योंकि आपके लिए दोनों नंबरों को कंसिडर करना बेवकूफी होगी, तो 3 का लकी नंबर कौन सा है? 1 और 5। 6 के लिए भी लकी नंबर 1 और 5, तो इनको यूज। कलर्स भी वैसे ही ले। कलर्स क्या लोगे आप? व्हाइट, रेड की कॉम्बिनेशन वाले, रेड की फैमिली वाले और व्हाइट, ये 2 कलर आप ले सकते हो। सबसे बेस्ट कलर रहेगा ग्रीन, ठीक है।
और अगर आप अमेजन का जो उनका लोगो, उसका भी कलर अगर देखेंगे तो बहुत हद तक क्या रहता है, वो रेड फैमिली, ऑरेंज कलर, अच्छा कलर वो भी है। ये मुझे नहीं पता कि उनको किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं किया, बट ये अगर आपका अगर मूलांक भाग्यांक 3 और 6 है तो आप अपने जो लकी नंबर्स है वो 1 और 5 पर रखना। नाम भी चेंज करोगे तो भी 1 एंड 5। तो आपने एक चीज देख लिया, नेम न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करता है, नेम न्यूमरोलॉजी का भी फैक्टर है। अब बात करते हैं इनकी दिक्कत जो आई वो मैरिटल लाइफ में आई। बिल्कुल सही, मैरिटल लाइफ में उनकी डिवोर्स हो गया, मगर ऐसे भी नहीं कि आज किया कल हो गया, 24-25 साल चली भी है। क्यों हुआ? आपका बिलीफ फैक्टर बहुत काम करता है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आप इस चीज को सक्सेसफुल होंगे और उसको कामयाब करके निकाल लेंगे और उसके स्टेप्स उठाएंगे, तो 101% होना है। आपका बिलीफ फैक्टर सबसे पहले आता है, उसके बाद ये सारे फैक्टर आते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। आपका बिलीफ फैक्टर आपको कहीं ना कहीं ले आके खड़ा करता है। ये सब सपोर्टिंग कास्ट है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। तो आपका बिलीफ जो रहता है, वो सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो 101% आपको कामयाबी मिलनी तय है, और ये कहीं ना कहीं है। और ये मेंटल प्लेन और उनका एक्शन प्लेन है, ये अपने आप में वो चीज डिफाइन भी कर रहा है कि वो है, एक्शन भी लिया और उस हिसाब से अपने आप करेक्ट भी किया और बहुत सारी चीजों में उस चीज को प्रूव किया। अब मैरिटल ब्लिस क्यों नहीं मिला? मैरिटल ब्लिस में भी एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वो सही है 3 and 6 आने की वजह से इशू आया होगा, मगर उसके अलावा भी जो डबल टाइम्स जो 6 आया है, रिपीट हो रहा है, 6 2 बार जो रिपीट हो रहा है, वो रिपीटिंग नंबर्स ने उनको इस तरीके से, अगर किसी के भी चार्ट में 2 बार अगर 6 रिपीट होता है तो ऐसे लोग जरा थोड़ी एक्स्ट्रा केयरिंग रहते हैं। एक्स्ट्रा केयरिंग कैसे रहते हो? नेगेटिव सेंस में रहते हैं। बच्चा स्कूल गया, लेट हो गया, अरे बाप मेरा बच्चा टाइम पे आया ही। पतिदेव गए ऑफिस में, टाइम पे नहीं आया, अरे यार टेंशन चालू। बीवी गई ऑफिस में, लेट हो गई आने में, काम की वजह से। तो क्या रहता है कि ये मन में एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है कि हर समय आदमी के दिमाग में 4 चीजें ऐसी चलती रहेंगी जो सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं देने वाला। तो ये इनके चार्ट में दिख रहा है। इस वजह से इनका एक सेक्टर जो है मैरिटल ब्लिस वाला, वो खराब हुआ है। हो सकता है बच्चों के साथ भी इनके रिलेशन खराब हुए हो, मालूम नहीं है हमें, हुए हो, क्योंकि ये डबल टाइम्स 2 times 6 आने यही दर्शाता है। 2 times जो 9 आया है वो जो है वो ह्यूमैनिटेरियन भी है, केयरिंग भी है, सब सही है अपनी जगह पे, इंटेलिजेंट भी है, पर कहीं ना कहीं ईगोस्टिक बना देता है। तो आदमी जब ईगोस्टिक बन जाता है तो बहुत बार सामने वाले की चीजों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको अपनी बात ही मनवाना और बताना ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है। अब 3 times 1, 2 times 1 रहता तो वाक्पटुता बहुत अच्छी रहती है, अच्छे से बात करता है बंदा, अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट। 3 बार आ जाए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, मगर कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट हो जाता है। वो अपने जैसे लोगों के साथ ही बात करना पसंद करता है, फालतू में जाके किसी से बात नहीं करेगा। थोड़ा इंट्रोवर्ट, एक्चुअली इंट्रोवर्ट नहीं होते वो, रहते चैटर बॉक्स। बात करेंगे तो रुकेंगे ही नहीं, बात करते रहेंगे। कहाँ पे रुकना है कभी कभी उनको पता नहीं रहता। बट अच्छी चीजें भी हैं उसमें, चैटर बॉक्स है, टाइम पास अच्छा करवा देते हैं अपने दोस्तों के साथ, अच्छा टाइम बिताते हैं अपने दोस्तों के साथ। पर ये है कभी कभी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो अपने जैसे लोगों के बीच में जाके बात करना पसंद करते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ पहलू, जिनका भी अगर ऐसा आए ना, 3-6 हो गया, 2 4-8, तो सबसे पहले दोनों नंबरों के जो बेस्ट लकी नंबर्स होते हैं, कोई भी 1 या 2 ले रहा सर। मूलांक का लकी नंबर कौन सा रहेगा? 1, कोई भी ले लो। भाग्यांक का जो भी नंबर रहेगा वो ही, और फिर उसके बाद उन दोनों नंबरों को कंसिडर करते हुए अपने आगे का स्टेप्स। तो आपको आगे की जो रणनीति बनानी है उसके बारे में मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। कि इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य जो था वो यही था कि 3 और 6 को जितना डिस्प्यूटेड बताया जाता है उसके पीछे रीजन समझने के लिए अपन को बर्थ चार्ट देखना पड़ता है। दूसरा, क्या नंबर्स उसके चार्ट में आ रहे हैं। इनके केस में ऐसा है कि इनके केस में 6 2 बार है, मगर 6 है। 6 होने अपने आप में ये बताता है कि जिसके चार्ट में 6 होगा, या आप भी एक बार चेक करके देखना और बताना कमेंट। 6 जिसके भी चार्ट में आया तो उसमें पैसे की दिक्कत नहीं है। 4 है, 4 होने से आदमी डिसिप्लिन हो जाता है, आदमी कर्मठ हो जाता है, आदमी काम करता है, शिद्दत से करता है। थोड़ा सा रहता है जिद्दीपना उनमें, लड़ाकू हो सकते हैं, बट एक जो सबसे बेस्ट पार्ट रहता है डिसिप्लिन बहुत। डिसिप्लिन तो आप इनसे क्लास ले सकते हैं, इतने डिसिप्लिन लोग।
और ऊपर से एक चीज और है जो मैं छूट गया, ये जिस डेट को पैदा हुए 1 और 2 12 12 तारीख को, तो 1 होता सन का नंबर, 2 होता चंद्रमा का नंबर, इसका जस्ट उल्टा होता है 21 को पैदा हुए। जिनका जिनका डेट 12 होता है 1, वो लीड करता है राजा की तरह, चंद्र से अफेक्टेड जरूर रहता है बट वो लीड करता है राजा की तरह। और जो 21 को पैदा होते हैं उनमें फीचर्स जो रहते हैं, मूडीपना जो रहता है, वो मून के बहुत सारे जो भी फीचर्स रहेंगे वो दिखेंगे आप, रहेगा वो भी, लीड करेगा अपने आप को बेहतरीन तरीके से, बट मून कहीं ना कहीं उसके लिए बाधा क्रिएट करेगा। बस ये है कुछ चीजें जो समझने के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है, ठीक है। मगर एक चीज मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूंगा, बिलीफ इज द फैक्टर जो खेल बनाता और बिगाड़ता है। अगर आपको खुद पे बिलीफ है, आप कर लेंगे। तो आपको ये एग्जाम्पल देने का रीजन ये था कि कोई राजयोग नहीं फिर भी बंदा टॉप पे है। तो अगर आपके चार्ट में राजयोग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिलीव रखें आप अपने पे, कामयाब जरूर होंगे आप, है ना। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बिलीफ रखो शिद्दत से और ऊपर वाले पे छोड़ दो। जो कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करो, जो कंट्रोल में नहीं है ऊपर वाले। तो ये रहा दोस्तों 3 और 6 पे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा बाकी बचे हुए कॉम्बिनेशंस पे रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।